नमस्कार। हे सज्जनों, हर कोई हर वार की पूजा करता है। कोई रविवार का व्रत करता है, कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई मंगलवार का, कोई बृहस्पतिवार का, कोई शुक्रवार का, कोई शनिवार का करता है। क्योंकि शनि से तो सबको ही भय है। और शनि जब आता है तो ढैया में आता है, साढ़े साती में आता है, महादशा में आता है और बड़े बड़े कष्ट उसके अंदर सहन करने पड़ते हैं। तो जिनको भी शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा लगी हुई हो तो उनको शनि का व्रत करना चाहिए, पीपल का पूजन करना चाहिए, पीपल में जल चढ़ाना चाहिए और शनि का दान करना चाहिए। आइए शनिवार की कहानी कहते हैं। एक राजा था, उसने अपने राज्य में ये घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो भी सौदागर बाजार में माल बेचने आए वो माल बेचें और जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। तो सारे सौदागर प्रसन्न हो गए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर के सारा सामान खरीद लेते थे। लेकिन एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बना करके लाया और शनि की मूर्ति का कोई भी खरीदार नहीं आया। संध्या का समय राजा के कर्मचारी आए और मूर्ति को राजा के पास में ले आए। राजा ने उसे आदर के साथ में रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के सभी देवी देवता जो है नाराज हो गए और रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से जाते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगी, मैं लक्ष्मी हूँ। जिस घर में शनि का वास हो जाए मैं वहाँ पर नहीं रहती, मैं जा रही हूँ। राजा ने उसे कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तो राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय के बाद एक देव पुरुष को जो है जाते हुए देखा। राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं वैभव हूँ। जहाँ लक्ष्मी होती है वहीं पर मेरा वास होता है, लक्ष्मी नहीं तो मैं भी यहाँ पर नहीं रह सकता। तो राजा ने उसको भी कुछ नहीं कहा। जब लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं रह सकता, वो भी चला गया। अब इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण जो थे वो भी एक एक करके वहां से चलते गए। किसी को भी रुकने का अनुग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा तब राजा के पूछने पर उसने कहा कि जहाँ पर लक्ष्मी है, जहाँ पर वैभव है, जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर धैर्य है, जहाँ पर क्षमा है, मेरा वास वहीं पर होता है, मैं तो वहीं रुकूंगा और यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता। तो राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़े। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर ही तो मैंने लक्ष्मी को जो है जाने से नहीं रोका, वैभव को नहीं रोका, धर्म को नहीं रोका, धैर्य को नहीं रोका, क्षमा को नहीं रोका, सब को जो है मैंने किसी को भी नहीं रोका। लेकिन आपको मैं नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैंने सत्य के बल पर ही जो है ये सब विपदाएं मोल ली हैं। क्योंकि मैंने सत्य व्रत लिया था, मेरे राज्य में कोई भी सौदागर आएगा मैं उसकी जो चीज़ नहीं बिकेगी उसको मैं खरीदूंगा। तो मैंने शनिदेव की मूर्ति खरीद ली। अब इससे रुष्ट होकर के सब चले गए। तो महल के बाहर सभी जितने भी जो चले गए थे वो सत्य की राह देख रहे थे, लेकिन सत्य नहीं आया। तो धीरे धीरे धैर्य, धर्म, क्षमा, वैभव और लक्ष्मी भी वापिस आ गए कि जहाँ सत्य नहीं है तो हम वहाँ पर रह करके क्या करेंगे। तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें जो है लौटना पड़ा है। तुम जैसा राजा दुखी कभी भी नहीं रह सकता कि राजा हम तुम्हारे ही यहाँ पर रहेंगे। तो सत्य प्रेम के कारण से लक्ष्मी वो शनि वहाँ पर एक साथ रहने लगे। बोले शनिश्चर भगवान की जय। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ,
बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।